नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। तो लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। एनडीए ने फिर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और लगता है सरकार बन भी जाएगी जिस हिसाब से अभी तक कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करने वाले हैं, क्योंकि इन 5 सीटों में धीमे धीमे ही सही तीसरी बार सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। वहीं जहां पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कारण है कि उत्तराखंड की जनता का बीजेपी पर इतना भरोसा है, इस पर जानेंगे और समझेंगे कि उत्तराखंड के लोग बीजेपी से इतना प्रेम क्यों करते हैं। ये बीजेपी से प्रेम है या उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी से प्रेम है, इसी पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड की जब बात आती है, उत्तराखंड को प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और यहाँ आकर बार बार ये जाहिर करते हैं कि उत्तराखंड के साथ उनका एक स्पेशल लगाव है। इसी कारण उत्तराखंड के लोग बीजेपी के नाम पर नहीं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट देते हैं। अब उत्तराखंड के 5 सीटों की बात करते हैं क्रमवार, जहां हम बात करेंगे कि कौन प्रत्याशी कितने वोटों से जीता और उसके जीतने का कारण क्या है। सबसे पहले टिहरी चलते हैं साहब। टिहरी में इस बार रोचक मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भी जीत सकता है, लेकिन हुआ वही जो पहले से कथा लिखी जा चुकी थी, यानी कि महारानी इस बार फिर जीत गई। और जब से आज़ादी मिली है उसके बाद तो कुछ चुनावों को छोड़ दें तो यहाँ हमेशा ही इसी राज परिवार का शासन रहा है और इस बार भी फिर माला राज्य लक्ष्मी शाह जीत गई। उनको वोट मिले 4,62,603 वोट उन्हें टोटल मिले और उनकी जीत का जो फैसला रहा वह रहा 2,72,493, यानी कि बड़े अंतराल से उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की। वहीं जो हारे जोश सिंह गुनसोला, उनको केवल 1,90,110 वोटों से ही संतोष करना पड़ा, यानी कि उनके लिए बड़ी मुश्किल भरा चुनाव रहा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे प्रत्याशी थे निर्दलीय तौर पे बॉबी पवार, उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी और जौनसार क्षेत्र में सबसे बड़े नेता उभरे हैं और वह हारने के बाद भी चर्चा का विषय बन गई। लोग उनकी बात कर रहे हैं कि आखिर भाजपा कांग्रेस जैसे दलों के बीच में भी कैसे 1,60,000 से ज़्यादा वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी ले आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं पौड़ी की। यहाँ नहीं चला पहाड़ों को रहवासी, यहाँ बिस्लेरी पानी वाला ही चल गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनिल बलूनी ने बड़ी जीत दर्ज की है और जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि गणेश गोंदियाल यहाँ से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। नहीं जीत पाए पहाड़ों के वासी, यहाँ पर बिस्लेरी भी जीत गई। अनिल बलूनी ने यहाँ पर 4,32,159 वोट प्राप्त किए और वहीं जीत का अंतर इनका रहा 1,63,503। जो इनके विपक्ष में गणेश गोंदियाल थे, मुख्य मुकाबला यहाँ दोनों में ही था, उनको वोट मिले 2,68,656 वोट गणेश गोंदियाल को यहाँ पर मिले। उनको बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन वहाँ पर उनकी नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सहित कई बड़े नेता उनके प्रचार में आए और यही कारण रहा कि अनिल बलूनी आसानी से चुनाव जीत गए। अब आते हैं भैया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में फिर अजय टम्टा ने तीसरी बार सांसद की सदस्यता ले लेंगे, यानी कि तीसरी बार सांसद बन गए हैं अजय टम्टा। इनका कारण यह रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे बहुत कमज़ोर रहे और वह लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए और बीजेपी की लहर में अपने कोई मुद्दे इनके पास नहीं थे, लेकिन बीजेपी की लहर जो उत्तर भारत में थोड़ी थोड़ी उत्तराखंड में चली, धीमी लहर कहूँगा मैं इसे, उसका फायदा अजय टम्टा को हुआ और वह जीत गए। उन्हें वोट मिले 4,29,167 वोट उन्हें मिले और वहीं जो उनकी जीत का जो फैसला था वह है 2,34,097, यानी कि बहुत बड़ा अंतराल होता है दोस्तों। और वहीं प्रदीप टम्टा को मात्र 1,95,070 वोटों में ही संतोष करना पड़ा, यानी कि प्रदीप टम्टा की यह बहुत बड़ी हार है। पहले वह सांसद रहे थे, लेकिन इस बीजेपी के इस दौर में वह नहीं जीत पाए। अब सबसे प्रमुख आता है नैनीताल। नैनीताल में अजय भट्ट मैदान में थे और उनके विरोध में यहाँ प्रकाश जोशी को उतारा। प्रकाश जोशी बाहर से शिफ्ट किए हुए नेता थे और उनका क्षेत्र में कोई ऐसा दबाव नहीं था। उन्हें जहाँ के उनकी विधानसभा थी वहाँ के लोग भी कम जानते थे। यही कारण रहा कि अजय भट्ट ने यहाँ पर जबरदस्त वोट प्राप्त किए और जीत गए। उन्हें वोट मिले 7,72,671, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट उत्तराखंड में मिले भट्ट को, यानी अजय भट्ट को। और उनकी जीत का अंतर रहा 3,34,548 वोट से वे जीत गए। उनके विरोध में प्रकाश जोशी को मात्र
38,123 वोट ही मिल पाए। तो अब आते हैं हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव मैदान में थे। उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में थे। लेकिन हरीश रावत चुनाव मैदान में होते तो क्या पता मुकाबला टक्कर का होता, लेकिन वीरेंद्र रावत पहली बार चुनाव लड़े, उनकी कोई क्षेत्र में स्थिति ऐसी थी नहीं कि वह जीत पाए, तो इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने भी कांग्रेस के ही वोट काटते, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट मिले 6,53,808 और वहीं जीत का अंतर रहा 1,64,056 और विरोध में चुनाव लड़ते उन्हें वोट मिले 4,89,752। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों में जीतने का कारण स्थानीय मुद्दे नहीं रहे, देश के मुद्दे रहे, और जो देश की बात उत्तराखंड में होती है उसके आधार पर ही उत्तराखंड ने अपने प्रत्याशियों को चुना। ये तो हमने शुरुआती बात की है, तो इस पर हम अनेक विषयों पर जाते रहेंगे कि और क्या कुछ कारण हो सकते हैं। इस समय के लिए इतना ही। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।